गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ना एक रिवीजन करते हैं और फाइनली इसकी प्रॉब्लम्स भी करते हैं। टॉपिक इज नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसका एक ब्रीफ रिवीजन भी कर देंगे, फाइनली आपको प्रॉब्लम्स भी करवा देंगे और आप भी इसके ऊपर बेस्ड डाउट्स लेके आए, ठीक है। तो टॉपिक इज नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आप बेसिक सब जानते ही हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास एसेंशियली क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तभी तो कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनके पास एक सेंट्रल मेटल होती है, लाइगेंड्स होते हैं, इफ यू नो, है ना, रन है। तभी बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कॉमन सा एग्जांपल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, एक फेमस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फेमस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, सबको पता है इस कंपाउंड में क्या स्पेशल है। इसमें जो आयरन होता है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम सेंटर में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है। और इसके आसपास जो ये साइनाइड लगे हुए हैं, ये सबके सब क्या कर रहे हैं? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड वेल नॉट। तभी तो इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दैट्स व्हाई दीज आर टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। ऑर्डनरी सी बात है बिल्कुल। हर कंपाउंड में ऐसे हुआ। आपको एक बात और पता होगी शायद, ये जो ब्रैकेट से बाहर है, क्या बोलते हैं इसको? काउंटर आयन। इसे काउंटर आयन बोलते हैं। जो ब्रैकेट से बाहर होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर, उसका नाम होता है काउंटर आयन। ये काउंटर आयन। अभी इन सबका रोल हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज इसकी एक ब्रीफ केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं, पैरेलली प्रॉब्लम्स भी करते हैं, ठीक है। तो बोलो मैडम, ज्यादा किसी को डाउट तो कंफ्यूजन, कॉमन सी बात है बिल्कुल, कुछ बताने वाली बात है नहीं खास, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से। अब हम शुरू कर रहे हैं जाने लेंगे। तो पहला इसमें टॉपिक आता है, उसको कहते हैं वर्नर्स थ्योरी। इस चैप्टर में पहले एक आर्टिकल आता है, दैट इज समवन वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स, आपको जरूर पता होगा, एक केमिस्ट्री में अल्फ्रेड वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर, उसी ने इस ब्रांच को प्रपोज किया था, सिस्टम एज वर्नर्स थ्योरी। देखो, आपको सिखाते हैं वर्नर्स थ्योरी क्या होती है, व्हाट्स वर्नर्स थ्योरी। देखो, वेल नोन है। इससे कुछ बेसिक से फंडामेंटल देखते हैं। वर्नर ने एक बात प्रपोज की थी, ये जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होती है, इसकी दो वैलेंसीज होती है, दो वैलेंसीज। इसने दो वैलेंसी का प्रपोजल दिया था। एक का नाम होता है प्राइमरी वैलेंसी और एक का नाम होता है सेकेंडरी वैलेंसी। दैट्स इंटरेस्टिंग। देखो, यहाँ पे ध्यान देना सब। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, हम हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, ये आयोनाइजेबल है, आयोनाइजेबल। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये नॉन आयोनाइजेबल है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, while secondary valence is equal to coordination number। देखो, ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से क्वेश्चन राइज कर सकता है। एक कंपाउंड देके बोलेंगे बताओ इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। एक प्रॉब्लम बनाता हूँ इसके ऊपर में। एक इंटरेस्टिंग बात और, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, ये डिसाइड करती है कि एक मॉलिक्यूल का 3D अरेंजमेंट क्या होगा। 3D अरेंजमेंट, जरा इस सेंटेंस को समझना आप। आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट शेप्स होती हैं। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, पेंटागोनल, बायपिरामिडल, ट्रायंगुलर, बायपिरामिडल। इन सब का लिंक किसके साथ होता है? सेकेंडरी वैलेंसी के साथ। देखो, ये लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड्स द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड्स द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्पेशल अरेंजमेंट क्या हुआ, इसको सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नथिंग स्पेशल। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखो, इसके ऊपर एक बेसिक प्रॉब्लम बनाते हैं। चलो, आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाना। गेट रेडी है। हमारा छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस हुआ। अब देखो, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ग्रेट प्रॉब्लम है, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलिए, फोकस प्लीज यार। देखो, मैं आपको एक ऑर्डिनरी सा कंपाउंड दे रहा हूँ, आप मेरे को ये बताना, इन दैट कंपाउंड, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन स्पीशी है। आप मुझे ये बताओ यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। चलिए स्टार्ट स्टूडेंट से, क्विक, जल्दी से कीजिए। होपफुली क्वेश्चन आपको मिले इस बार, नीट के अंदर आएगा। आप मुझे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकाल के दिखाओ।
गुड, वेल डन, शी इज राइट, वेरी वेरी गुड। देखो बच्चे, एक स्टूडेंट लिखेगा भी और ऐसे ही करना, फास्ट कीजिए सब लोग। देखो प्राइमरी वैलेंसी तो +3 है, शी इज राइट। इन्होंने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। आपको पता होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसे कुछ वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, लाइक एक्स। ये जो OX होता है ये क्या होता है, ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट एक लाइगेंड है, आपको शायद पता होगा, ऑक्सीलेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो ऑक्सीलेट का सेल्फ ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। एंड व्हाट इज द सम, दैट इज द सम। ये इसका सम है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको ऑटोमेटिकली +3 मिलेगा। देयर इज नो डाउट एट ऑल, वेरी गुड, वेल डन। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसको निकालना चैलेंज था। पता कई बच्चे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में ना नंबर ऑफ लाइगेंड्स गिन लेते हैं, बट दे आर रॉन्ग। लाइगेंड्स ही गिने जाते, डोनर साइड्स गिनी जाती है। जिस लाइगेंड को आप देख रहे हो ना, तो एक बात पता हो शायद, ऑक्सीजन, दैट इज इंटरेस्टिंग। ऑक्सीलेट इज बाइडेंटेड लाइगेंड। देखो मैंने आपको एक ऑक्सीलेट बना के दिखा, इट्स अ बाइडेंटेड लाइगेंड, इट हैज 2 डोनर साइड्स। एक के पास 2 डोनर साइड तो 3 के पास ऑटोमेटिकली 6, वेल नोन 6 हियर, हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6, वेल डन। सब सेटिस्फाइड है। देखो आपका नीट का एक एलिमेंट्री सा क्वेश्चन क्रिएट हो, ऐसा क्वेश्चन मिलने की होप रहती है, आना चाहिए सब बच्चों को। आप भी ऐसे प्रॉब्लम है, आप भी ऐसे क्वेश्चन लेकर आओ। थोड़ा सा ना इसको और ट्रिकी बनाओ। देखो थोड़ा सा इसको और ट्रिकी बना देते हैं, थोड़ा सा ना इसको और ट्रिकी बना देते हैं कि ये प्रॉब्लम और कैसे आपसे पूछी जा सकती है, थोड़ा सा बेटर कैसे लगे। लेकिन बस देखो सब मेरा अटेंशन पे करना। मेरे पास फिर से एक कॉम्प्लेक्स है, लाइक दिस। देखो मैं आपको फिर से कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइक दिस। आप मुझे फिर बताओ इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। चलिए कैरी ऑन क्विक, डू बेस्ट है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की है। मैंने स्पेशली इसमें एक लाइगेंड यूज किया, ईडीटीए। ईडीटीए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। आपको मैंने बहुत मूवी बताया था इसके बारे में। हाँ, कितना है प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी? 4। प्राइमरी वैलेंसी इज +3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज 4। सबका आंसर यही है, आप चारों का आंसर वॉइस साइड बोलो। प्राइमरी वैलेंसी +3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज 4, 6। देखो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ बच्चे 4 कह रहे हैं, कुछ 6 कह रहे हैं। फैक्टर 6 इज राइट आंसर। चलिए कंसिडर नाउ। देखो मैं करके दिखाता हूँ। प्राइमरी वैलेंसी के लिए फिर से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ईडीटीए, बातें नहीं। ईडीटीए का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है किलो। व्हाट इज ईडीटीए? इथेन 1 2 डायमाइन टेट्रा एसीटेट। देखो प्रॉपर आना चाहिए। ईडीटीए कॉम्पिटिशन फेवरेट है। लो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। दैट्स द ईडीटीए। इसको आप इथेन 1 2 डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, कुछ भी कह सकते हो आप। देखो इसके दो नेम है, ये जो लाइगेंड होता है ना, इनफैक्ट इसको बोलते हैं ईडीटीए। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखें ना, इसके ऊपर -4 चार्ज है, -4। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -4। तो इसका मतलब आप प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे, आपको ये कैलकुलेट करना होगा। और सेकेंडरी वैलेंसी आपको पता है, दिस ligand is hexadentate ligand. This ligand is hexadentate ligand. There is no doubt your coordination number is 6 here. This ligand is hexadentate ligand, hence coordination number 6. Secondary valency automatically 6. Secondary valency automatically 6. So there is no doubt. इनको मैंने आपको एक दो बेसिक क्वेश्चन मैंने सिखाया, आप घर जाके ना ऐसी प्रॉब्लम देंगे। जितने भी नीट में आज तक प्रॉब्लम्स आई ना, नीट के पेपर से लो, चैप्टर वाइज मार्केट से क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, और आपने शुरू नहीं किया। मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊँ ना, मेरे डाउट पूछूंगा। तो ये मैंने आपको एक एलिमेंट्री से फंडामेंटल शेयर किया। अभी को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिल गया, इस फंडामेंटल से प्रॉब्लम है। चलिए फोकस प्लीज। देखो मेरे पास एक एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सुनिएगा ध्यान से। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपको पता है मैं जो कंपाउंड दे रहा हूं ना, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला दे रहा हूं। इसको बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। सब सुन ले एक मिनट प्लीज। इसका नाम है मोलिकुलर फॉर्मूला, हिंदी में कहते हैं आणविक सूत्र। मैं इस पर डाल रहा हूं सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, और मैं इसको ना एक्सेस में दे रहा हूं।
एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अधिक, जितना मिला सकते हैं एक्सेस, मैक्सिमम दिया। पता मिलाने के बाद क्या हुआ? देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको मिलाने के बाद क्या हुआ? हमें यहाँ पर ना एज्यूम टू बी 1 मोल या डजंट मैटर 2 मोल KgCl के मिले, 2 मोल KgCl के मिले। जरा ध्यान देना, आपको पता होगा KgCl इज फेमस व्हाइट प्रेसिपिटेट। वो आपसे बोलेंगे 2 मोल्स ऑफ अ व्हाइट पीपीटी फॉर्म, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। वो आपको ये इंफॉर्मेशन देंगे, पूछिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे मुझे इसका स्ट्रक्चर बना के दीजिए, क्विक बनाइए सीधे, राइट योर सेल्फ, फास्ट बोलो भाई। आप मुझे इस बिहाफ पे इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। As we have got 2 moles of AgCl, but there are three chloride. There are three chloride, but it is very. What does it show? What does it mean? So please decide the structure. Quick. इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। बन गया हुआ? आई थिंक सो। चलो अच्छा, 2 moles of AgCl ने आपको क्या बताया? 2 moles of AgCl बन रहे हैं, इससे क्या पता लगा? जो काउंटर है ना हमारा, वहां पे 2 क्लोराइड। देखो गल सुनो, वॉइस सुनो। क्लोराइड यहाँ पे 3 है, लेकिन ब्रैकेट से बाहर इनफैक्ट कितने हैं? ब्रैकेट से बाहर कितने हैं? जस्ट 2। देखो एक को तो अंदर ले आना पड़ेगा आपको, एक को तो आपको अंदर लेके जाना पड़ेगा, उसके पीछे कॉज है। देखो एक बार सुन रहे सब स्टूडेंट्स, 2 मोल्स ऑफ AgCl बनने का मतलब यही था कि 2 क्लोराइड ब्रैकेट से बाहर, दे आर वर्किंग एज काउंटर, दे आर रिएक्टिंग विद सिल्वर एटम टू फॉर्म AgCl। एक को अंदर रखना पड़ेगा। देखो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया है, ये इसका स्ट्रक्चर बन के आ गया। अब इसके बिहार पे कोई भी कुछ पूछिए हम बता सकते हैं आराम से। कोऑर्डिनेशन नंबर निकलवा लो, इवन इवन प्राइमरी वैलेंस से डिसाइड करवा लो, कुछ भी। लेकिन ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की है कि 2 मोल्स AgCl पे बन गए, तो इसको भी आपको अच्छे से डील करवाना चाहिए। अब देखो इसके ऊपर एक अल्टीमेट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, इट्स अ ग्रेट ग्रेट क्वेश्चन। देखो जो इससे करके दिखाएगा मान जाएंगे, ऐसा सुपर क्वेश्चन। ओके, चलो स्टूडेंट्स पे अटेंशन नाउ। मैं आपको इस बार एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, देखो अब जरा इसको अच्छे से हैंडल करना। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मैं आपको इस तरह का फॉर्मूला प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगेन इट्स अ मोलकुलर फॉर्मूला। देखो जब इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया ना, देखो नो व्हाइट पीपीडी फॉल्स, नो व्हाइट पीपीडी फॉल्स डिसाइड्स इट्स स्ट्रक्चर। ओके, डिसाइडेड, तो डू योर बेस्ट। चलो करके देखो, चैलेंज आपके लिए। दिस टाइम नो व्हाइट पीपीडी फॉल्स। चलिए इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीडी, नो व्हाइट पीपीडी फॉल्स। इस बार इसका स्ट्रक्चर प्रपोज करो। या देख क्या फॉर्मूला बताओ मेरे को, क्या है इसका फॉर्मूला बता दो, स्ट्रक्चर क्या बनाया? H2, just only H2, H2PdCl6, and where is PdCl6? It is in the square bracket. Yes, is right, very good। देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, करेक्ट। ये इसका राइट स्ट्रक्चर है, H2PdCl6। ये जो PdCl6 वाला सेक्शन है ये इनफैक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में है। इट्स अ वेल नोन द कॉम्प्लेक्स आयन। देखो इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको इनको राइट बाहर, तो व्हाइट पीपीडी बनी, नो व्हाइट पीपीडी फॉर्म्स है। बोलो सर एग्री हो गए? कितना कॉमन सा फंडामेंटल, तो सब बच्चों को ये नहीं आना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज घर जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो ये फिनिश हो गया हमारा। इसके बाद हम इस स्टेप पे आते हैं फॉर्मेशन केमिस्ट्री। आपको आई थिंक एक बात पता होगी, देखो आप फोकस करना, अटेंशन बेस। देखो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना, आपको मालूम होगा, और ये कैटेगरी केमिस्ट्री में और होती है, उनको बोलते हैं डबल सॉल्ट। यू हर्ड डबल सॉल्ट्स। ये दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। किसी को पता है इन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इनको इकट्ठा क्या बोल सकते हैं? एक साथ क्या बोले इन दोनों के लिए? अगर मुझसे भूल गई, बताओ।
वो मुझसे पूछता है कि वन वर्ड में बताओ कि इनके लिए एक कॉमन टर्मिनोलॉजी क्या होगा, वो बताना चाहेगा, क्या बोलना चाहिए इनको? इन्हें कहना चाहिए एडिशन कंपाउंड्स। इन्हें कलेक्टिवली बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। इनका नाम होता है कलेक्टिवली एडिशन कंपाउंड्स। ये एडिशन कंपाउंड्स की दो कैटेगरीज होती हैं, एक का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक का नाम डबल सॉल्ट्स। जस्ट वेट, अभी कॉपी करके जोड़ दी क्योंकि नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप नोट्स आके देखो, मैंने बताया ऑलरेडी। इनको वैसे कलेक्टिवली बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है। और एक कैटेगरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और एक का नाम गैलोन है, दैट इज टर्म्ड एज डबल सॉल्ट्स। अब देखो ना, ध्यान देंगे, देखो आपको इनमें ना डिफरेंसेस सिखाते हैं कि एक डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। सपोज टू बी, मेरे पास एक कंपाउंड है एलम। देखो मैंने ना एक पोटाश एलम ले ली है, एलम गैलोन। इस कंपाउंड को एलम बोलते हैं। और जो एलम होती है वो डबल सॉल्ट कैटेगरी से बिलोंग करती है, ध्यान देना सब। एलम डबल सॉल्ट कैटेगरी से बिलोंग करती है, ठीक है। जस्ट वेट, कभी कॉपी नहीं चाहिए। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। जैसे कॉमन से एग्जांपल मैं देखो बच्चे, पे अटेंशन हो। देखो मैं दोनों में डिफरेंसेस करके दिखाता हूँ, तो उससे पता है दोनों में क्या फर्क। देखो एक बेसिक डिफरेंस बताते हैं। आप ना इसको पानी में डालो, अब पता है आपको पानी क्या करता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पानी में बहुत अच्छे सॉल्वेंट है, हर कंपाउंड को ब्रेक डिसॉल्व। तो पानी ना इसको यहाँ से क्रैक कर, देखो पानी इसको यहाँ से ब्रेक है, जितने भी इसके आयंस बन सकते थे ना सब बन जाएंगे। फिर से कंप्लीटली ब्रोकन इन वाटर, कंप्लीटली ब्रोकन इन वाटर। पानी में टूट गया पूरी तरीके से, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन, देखो ऐसे ब्रेक हो गए। अब इसको डालो पानी में, पता क्या हो, पानी इसको सिर्फ यहां से ब्रेक करता है। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका ये वाला पार्ट जो है वो इंटैक्ट रहेगा, इंटैक्ट। देखो समझो, ये पानी में 100% टूटेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये कंपाउंड कोई ऑर्डिनरी कंपाउंड नहीं, ये एक स्पेशल कंपाउंड। और यही इसकी स्पेशलिटी, पानी के अंदर पूरी तरीके से ब्रेक ना हो। और सुनो भी, कोई कॉपी नहीं करेगा। ये पानी में ऐसे ब्रेक हो गया, किसी ने आपसे बोला जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, क्या उसमें आप पोटेशियम आयन का टेस्ट कर सकते हो, सल्फेट का टेस्ट कर सकते हो, एल्यूमिनियम का टेस्ट कर सकते हो? यस, व्हाई नॉट। ये आयंस वहां अवेलेबल है, इनके टेस्ट हो जाएंगे, ये अपने अपने टेस्ट दिखा देंगे। लेकिन वो हमारे से बोले, क्या इसमें आप आयरन टेस्ट कर सकते हो, साइनाइड का टेस्ट कर सकते हो? तो उसका आंसर है नो। इनके टेस्ट पॉसिबल नहीं, इनके टेस्ट हो ही नहीं सकते। इनके टेस्ट इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये कंबाइंड फॉर्म में है, ये फ्री फॉर्म में नहीं है। ये फ्री फॉर्म में नहीं है, कंबाइंड फॉर्म में। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इसको पानी में डाला, दिस कंपाउंड हैज मेंटेन इट्स आइडेंटिटी। देखो इसने अभी जो आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करके रखा, बट इट हैज लॉस्ट द आइडेंटिटी। जैसे ही हमने इसको पानी में डाला, इट इज कंप्लीटली ब्रोकन इन वाटर, इट हैज लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग कंसर्न। देखो आपको डिफरेंसेस ही पता होने चाहिए। वो आपसे ये भी पूछेंगे, जैसे आप कोई पेपर्स ट्राई करोगे ना, तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो आपसे ये भी बोलेंगे कि इनमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन है। और देखो मैं एक लाइन बोलूंगा, जरा इसको सुनना है ध्यान से, देखो ये बड़ी आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगी। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है, दीज आर द स्पेशल कंपाउंड्स आर द स्पेशल। देखो इस सेंटेंस समझना, इनके पास जो चीज प्रेजेंट होती है ना, ये उसका टेस्ट नहीं शो करते। लिसन माय वर्ड्स, इनके पास जो चीज प्रेजेंट है ना, जो स्पीशी प्रेजेंट है, उसका टेस्ट नहीं होता, उसका टेस्ट नहीं होता। देखो मैं एक लाइन क्या बोल रहा हूं, आप उसको प्रूव नहीं कर सकते कि उसके पास वो है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, शायद मैंने पहले भी कभी डिस्कस की। देखो मैं इस सेंटेंस के बिहाफ पे क्वेश्चन बना, देखो आपको इस सेंटेंस के बिहाफ पे कॉलम करके दिखा, चलिए कंसिडर ना। देखो आपको इस सेंटेंस के बिहाफ पे ना एक बहुत बढ़िया कॉलम करके दिखाता हूं, ग्रेट ग्रेट कॉलम। अगर देखो ना सब अटेंशन रहेगा, सुबह सुबह मेरे पास ना एक कंपाउंड है, लाइक कॉपर सल्फेट। एक बार अटेंशन पे करना प्लीज सर। आपको एक बात पता होगी शायद, कॉपर के अंदर एक खास बात होती है, किसी को पता, अगर सुप्रिक आयन के कॉन्टैक्ट में H2S गैस आ, H2S गैस क्या होता है, बट फॉर्म्स, करेक्ट करेक्ट, शी इज राइट, एक ब्लैक टिकनी बन जाता है।
ब्लैक प्रेसिपिटेट, काले रंग का वक्षेप किसका होता है वो? कॉपर सल्फाइड, क्रिक सल्फाइड, बिल्डर। बिल्कुल सही, शी इज राइट। अगर कभी क्यूप्रिक के अंदर H2S पास करोगे ना ब्लैक पीपीटी, देखो अब मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज करूंगा, मुझे बताना कि व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन दैट क्वेश्चन, या प्लीज फोकस इन। मेरे कॉपर सल्फेट में अमोनिया को पास करो, क्या देखो सब लोग अमोनिया पास किए, और एक इंटरेस्टिंग बात है, रेशो 1:4, इनका रेशो क्या है? 1:4। अगर उसका एक मोल है तो उसके 4 मोल है ना, 1:4। कुछ भी आप बनाए, डोंट गो क्या बना, जो भी यार रिजल्ट बन रहा है ना, ये बात फैक्ट है, उस रिजल्ट के अंदर कॉपर है, रिजल्ट इज कंटेनिंग कॉपर। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, result is containing copper, result has copper, listen, result has copper. I am passing through it H2S gas, I am passing through it H2S gas. You see, my question is what है, no black PPD forms, no black PPD forms, पहले ये पूरी इंफॉर्मेशन सुनो, नो ब्लैक पीपीडी फॉर्म्स, जबकि उसके पास कॉपर था, कॉपर की ये प्रॉपर्टी है H2S is a black PPD. In this case, no black PPD forms. The question is here, what about the result? इसके ऊपर कमेंट दो, ये रिजल्ट क्या है, इसका मतलब ये कौन है, ये 100% कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, और ये भी पक्का है, बिल्कुल सही बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने के साथ साथ कॉपर पैकिंग के अंदर, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो सही बात है, इस सेंटेंस को आप चेक करो, वी आर पासिंग H2S gas, no black pigment, it means clearly the compound is coordination only. When it has copper and there is no test of copper going on, it means clearly it is a coordination of copper. देखो मैंने उसी के भी हाथ पे इसका स्ट्रक्चर बना दिया, और आपको एक बात पता होगी नहीं, देखो एक बात आपको और शेयर कर देते हैं, फाइनली आपको एक बात और सिखा दें। देखो अब मैं एक बात और बता रहा हूँ, ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसा मैटर ऐसे दिखा देते हैं, किसी को पता है इस रिएक्शन की क्या खास बात है, इसकी क्या यूटिलिटी है, किसी को मालूम है तो मुझे बताएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक के अंदर आती है रिएक्शन। किसी को पता है, जो मैंने वाइट ये ब्रैकेट में दिखाया है इसे, इस रिएक्शन में क्या स्पेशल है, जल्दी बताओ, जिसको पता बताए, टाइम नहीं मिस, नो आइडिया। मैं आपको कन्विंस करता हूँ, देखो हम यहाँ देखो सब बच्चे, आप कभी केमिस्ट्री लैब में गए हो, किसी को पता है क्यूप्रिक सॉल्ट, ऑलमोस्ट क्यूप्रिक सॉल्ट किस कलर में है? ब्लू, नीले रंग के होता है, बताओ। कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है। देखो आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, कभी मार्केट से आपने लाइक मिट्टी का तेल, बोलो केरोसिन ऑयल, स्प्रिट, कभी खरीदे आपने, किस कलर का है? ब्लू कलर। वो ब्लू कलर इसकी वजह से होता है, कॉपर सल्फेट की वजह से होता है, उसके अंदर मिट्टी के तेल के अंदर केरोसिन ऑयल में या फिर स्प्रिट के अंदर कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है, उसका भी कॉज मैं आपको दे दूंगा क्यों मिलाया, बोलो ब्लू कलर इसकी वजह से, क्यूप्रिक सॉल्ट होते हैं ब्लू कलर। अब सुनो, ये एक सॉल्यूशन ब्लू कलर का है, और जो ये वाला सॉल्यूशन है, ये डीप ब्लू कलर है, डीप ब्लू, है ना, नेवी ब्लू, नेवी ब्लू बिल्कुल गहरा नीला जैसे कहते हैं, डीप ब्लू कलर है, वो तो फिर भी लाइट ब्लू है, वो डीप ब्लू कलर है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस रिएक्शन। किसी को पता है इससे क्या फायदा होगा, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट। एक मिनट सुनो, मुझे किसी ने एक सोल्यूशन दिया, अभी पीछे केमिस्ट्री लैब में जाता है, एक सोल्यूशन है, वो ब्लू कलर का है, सुना है, और मतलब ब्लू कलर का लैब, तो इससे आया कि पूरी दवाई में कॉपर सल्फेट, सिर्फ दवाई में कॉपर सल्फेट है, तुम्हें क्या मिलेगा, इसका अमीनो डालो, अगर उसका ब्लू कलर क्या हो गया, डीप ब्लू हो गया, नीला रंग गहरा नीला हो गया, तो पक्का वो कौन है, कॉपर सल्फेट है, दिस अ फैक्ट, वो कॉपर सल्फेट है। इससे आप अमोनिया का भी टेस्ट कर सकते हो, अमोनिया, वो कह रहा है ये गिवन चीज अमोनिया है, प्रूव इट, तो आप उसको उल्टा कर दो, अगर वो अमोनिया है तो पक्का वो ब्लू से डीप ब्लू कर देगी। ये रिएक्शन पी ब्लॉक में आपको वहां, हाँ, ढंग से इसको लर्न करना, अल्टीमेट रिएक्शन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स फिनिश इट। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी हमने पूरा कर लिया है। अब इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं
Our next heading is what again? We're going to start. Yes. Okay. Now our next heading is what है थोड़ा बहुत बेसिक्स देखते हैं इसके बारे में कुछ और डेफिनेशंस आती हैं चैप्टर का पूरा लेकिन डिवाइस तो पढ़ी नहीं देखो आप कुछ कॉमन सी टर्मिनोलॉजीज आती है जब हम टर्मिनोलॉजी को समझते हैं तो वहाँ पे चलिए वहीं से रेट ऑफ देखो सबको पता है जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होती है ये सेंट्रल मेटल एटम है ना किसी को पता है इसका काम क्या होता है क्या करती है सेंट्रल मेटल एटम लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन से लेती है सिंपल लैंग्वेज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं इनका जॉब होता है इलेक्ट्रॉन्स को लेने और लाइगेंड से काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना इनको हम लिविस एसिड्स भी कह सकते हैं लिविस एसिड्स ये लिविस अम्ल भी है ऐसे बोल सकते हैं ये सब कौन होते हैं लाइगेंड्स लाइगेंड से काम क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर ये सब लिविस बेसिस है ये अक्षार इनका काम है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर वेल और आपको बात पता होगी इसे क्या बोलते हैं काउंटर आयन दैट इज कंडेंस काउंटर आयन ये जो ब्रैकेट से बाहर होता है ये काउंटर आयन कॉमन सी ये सब चीजें आनी चाहिए जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला सेक्शन ये सब क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोऑर्डिनेशन स्पेयर कॉम्प्लेक्स आयन ये सब कॉमन से टर्म्स है बताओ ठीक है एक और बात जब हम लाइगेंड्स की बात करें लाइगेंड्स के अंदर ना बहुत सारी कैटेगरीज होती है वैसे लाइगेंड की अगर हम बात करें चार्ज के बेसिस पे तीन तरह के लाइगेंड्स होते हैं न्यूट्रल लाइगेंड्स पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड्स है ना नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड्स जैसे बताओ मुझे को पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड का एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम बोलते हैं हाइड्रोजीनियम मैंने आपके नोट्स में लिखवा रखा है देखो अब टाइम आ गया अब रिवाइज कीजिए अब जो ये बाकी टाइम बचा है ना आपके पास एग्जाम से पहले इसको रिवीजन में लगाइए चीजों को दोहराइए बार बार नाइट्रोसोनियम हाइड्रोजीनियम ये सब कौन है ये ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड है न्यूट्रल की बात करते हैं वाटर अमोनिया है बहुत सारे लाइगेंड्स हैं कार्बोनाइल है तो ये आपको प्रॉपर पता हो तो बहुत मुश्किल काम है इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है लाइगेंड्स का इट्स अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ये नंबर ऑफ डोनर साइट्स के बेसिस पे होता है एक लाइगेंड के पास कितनी डोनर साइट्स है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है कितनी डोनर साइट्स ये डोनर साइट के बेसिस पे होता है चले ध्यान देंगे डोनर साइट के बेसिस पे बात जैसे अमोनिया है इज मोनोडेंटेट लाइगेंड वाटर मोनोडेंटेट लाइगेंड ऑक्सलेट बाइडेंटेट लाइगेंड हेलो देखो ये बाइडेंटेट लाइगेंड है ठीक है इथाइलिन डायमाइन बाइडेंटेट लाइगेंड है ठीक है फिर क्लियर है देखो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं क्लियर हो गया क्लियर हो गया ठीक है नॉर्मल सी बात है तो ये बाइडेंटेड लाइगेंड है वो बाइडेंटेड लाइगेंड है ऐसे ही होता है ट्राइडेंटेड लाइगेंड टेट्राडेंटेड लाइगेंड और एक बड़ा फेमस एग्जांपल होता है लीच अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था ये लाइगेंड कैसा होता है हेक्साडेंटेड लाइगेंड दैट इज कॉल्ड एज हेक्साडेंटेड लाइगेंड कौन से हर लाइगेंड की अपनी डेंटिसिटी होती है एक लाइगेंड मैक्सिमम कितने पेयर दे सकता है वो उसकी डेंटिसिटी बोली जाती है तो ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए देखो मैं इसमें एक एलिमेंट्री सा क्वेश्चन बनाता हूँ चलो मुझे एक कॉलम करके ड्रॉ बना देखो ये रिसेंट कॉलम जेई मेंस में आई हुई है ये भी आपको मिल सकती है बहुत इजीली चलिए यहाँ दूसरी का बात नहीं करनी है किसी को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए सपोज करो मेरे पास एक लाइगेंड आता है लाइक दिस देखो अपना सब बेस्ट करना अब इसको देखिए बताओ इसको देख के प्रिडिक्शन करो इस लाइगेंड की डेंसिटी कितनी है? चलो फोकस बोले मत कुछ बढ़िया में जाना बताओ इसकी डेंसिटी कितनी है? 3 वेल डन व्हाई 3 सही बात है जितनी भी नाइट्रोजन वाली साइट्स सब पेयर देने के लिए फ्री देखो देयर इज नो डाउट
दिस ligand is 100% ट्राइडेंटेड ligand. इसको ट्राइडेंटेड ligand बोलते हैं, नो डाउट. ऐसे को स्ट्रक्चर कर सकते हैं. अब मुझे डेंसिटी बताओ. तो ये ट्राइडेंटेड ligand. लो एक केस आपके सामने और भी थे. देखो ना, इसको मैं देख के बताना. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अगर इसको देख के बताना इसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए. इमेजिन करो मेरे पास एक ligand लिया. देखते हैं कौन सोच के बताएगा. बताओ इसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए. 1. ओके. 1 और 2 डजंट मैटर. एड्रेस ही नहीं, तुम्हारे लिए कोई इशू नहीं है. इस बार ये यूनिटेंटेड ligand क्यों है, व्हाई नॉट इट इज बाइडेंटेड ligand. बस डिस्कशन नहीं. जो कह रहा मेरे से बोलो फटाफट. एक ही है तो क्वेश्चन है क्यों. आप सबसे भी क्वेश्चन है. अभी इससे पहले तो हमने सब नाइट्रोजन काउंट कर लिए थे, तो क्यों नहीं कर रहे. व्हाई नॉट, ही तो क्वेश्चन है. ये पॉइंट है. करेक्ट. देखो देखो ये बात कंसिडरेबल है. अगर ये दोनों इसको पेयर देंगे ना तो रिंग बनेगा 3 मेंबर्ड. रिंग बनेगा 3 मेंबर्ड. और 3 मेंबर्ड रिंग में बहुत स्ट्रेन होती है यहाँ पे, बहुत टेंशन. 3 मेंबर्ड रिंग बिल्कुल स्टेबल नहीं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए ये लाउड नहीं ध्यान रखना. ये बिल्कुल ही बन नहीं सकता. तो ध्यान रखना ये लैंग्वेज जो है ना, ये बाइडेंटेड नहीं. दिस लैंग्वेज इज मोनोडेंटेड. वेल डन. सही बात है. ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत बन जाएगी लैंग्वेज के ऊपर. ये भी आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए. देखो एक प्रॉब्लम और बना. सब ठीक से कर रहे हैं और बाहर निकालना है. देखो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और बनाते हैं. सपोज टू बी हमारे पास एक लैंग्वेज है. इसको देख के बताओ इसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए. बाकी लोग भी देखे, बाकी लोग भी ड्यूटी है, सब पार्टिसिपेट करें. और ये लोग सही है. रिवेंडेंस 5. बात 2 रिंग की नहीं है. बात 2 रिंग की नहीं है. जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर व्हाट्स 5. व्हाई इज 5 6 क्यों नहीं बोला गया. हाँ, ये देखिए देखिए ध्यान से. मैंने एक साइड को ब्लॉक कर दिया. अगर मैंने यहाँ से एच प्लस को हटाया होता तो 100% उसकी डेंसिटी 6 होती. इट वुड हैव बीन ईडीटी. ये ईडीटी होता उसका. लेकिन हमने क्या किया, हमने एक साइड को ब्लॉक कर. मतलब इन क्वेश्चन का पर्पस ये है कि आपको ब्लाइंडली काम नहीं करना है. आपको ध्यान से करना है. गलती होने के चांस रहते हैं. एग्जाम में करने की प्रेशर होता है. और देखो कहीं बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 6 रिपोर्ट कर देंगे तो सोचेंगे इट्स ईडीटी. इट्स नॉट ईडीटी. इसलिए साइड को ब्लॉक कर रखा है हम लोगों ने. तो नोट डाउन हियर दिस ligand is here pentadentate ligand. नोट डाउन हियर its density is 5. तो खैर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए. आप डाउट लेकर आइए. ये आपको आता है, चलो मैटर. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक टर्म होती है दैट इज टर्म एज, आपने ऑर्गेनिक के अंदर ही पढ़ी होगी, एम्बीडेंटेड ligand. एम्बीडेंटेड किसी को आता है एम्बीडेंटेड ligand क्या होते हैं. करेक्ट. यस करेक्ट. जिसके पास दो डोनर साइट है लेकिन वो एक बार में एक ही यूज कर सकता है. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे एग्जांपल किसी को पता है, कोई बता सकता है. साइनाइड वेनल. देखो सब चाहिए. देखो देखो इस ligand के अंदर यही खास बात है. ये जो नेगेटिव चार्ज आपको कार्बन के ऊपर दिख रहा है ना, ये रेजोनेंस करते करते नाइट्रोजन के पास चला जाता है. और पता है इससे क्या होता है, ये दोनों साइड पेयर देने के लिए अवेलेबल होती है. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग है. दोनों साइड पेयर देने के लिए पेयर वो भी दे सकता है वो भी. लेकिन दोनों एक साथ ही एक बार में एक ही पेयर देगा. नो डाउट ये ligand कैसा है, एम्फीटेट. ऐसी ligand होता है NO2 नेगेटिव. ये भी एम्बीडेंटेड ही होता है. इसके अंदर भी यही इंटरेस्टिंग बात है. एनसीएस इसको आइसोथायोसाइनेट कहते हैं. देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एम्बीडेंटेड कौन कौन है. एम्बीडेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए. दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. क्लियर हो गया. नोट डाउन है. देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम और बनाते हैं. देखो ना, देखते हैं कौन सोच के बनाएगा. अल्टीमेट प्रॉब्लम है. ये ligand हमारा एम्बीडेंटेड ligand है. देखो जरा सब अटेंशन देंगे.
ये लाइगेंड नो डाउट एम्फीटेंटेड लाइगेंड। देखो एक बार मैं सोच के बताऊं, अगर मैं इन दोनों साइड्स में कंपैरिजन करूं, देखो जरा ध्यान से सुनो, गर्ल से बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अगर दोनों साइड्स में हम कंपैरिजन करें तो बताओ स्ट्रॉन्गर लाइगेंड किस साइड से बनेगा? स्ट्रॉन्गर लाइगेंड, आपने कभी सुना स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, वीक फील्ड लाइगेंड? लाइगेंड की दो कैटेगरी सुन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, वीक फील्ड लाइगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड किस साइड से बनेगा, किस साइड के थ्रू बॉन्डिंग करने से बनेगा? अब आप डिसाइड करो, व्हाट इज द आंसर? सी एन नेगेटिव आपको बॉडी स्ट्रॉन्गर लाइगेंड काउंट हो। करेक्ट, यस करेक्ट, शी इज राइट मैडम। इसका बड़ा एक सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे दोनों साइड कौन है? कार्बन, और यहाँ पे कौन है? नाइट्रोजन। और ये बात फैक्ट है, कार्बन को चार्ज से हीट होती है, कार्बन चार्ज को बिल्कुल लाइक नहीं करता, कार्बन बहुत जल्दी करेगा पेयर देने की। नो डाउट हियर, दैट विल बी द स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइगेंड। देखिए देखिए सुन लीजिए, अगर दोनों में कंपेरिजन करें ना, तो स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइगेंड यहां से बनने के चांस है, और जो यहां से लाइगेंड बनेगी ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ जितना कार्बन वाली साइड से। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, आने की पूरी पूरी हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, ये फिनिश हुआ हमारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक और यहां से प्रॉब्लम बना सकता हूं मैं, दैट इज रिगार्डिंग चिलेटिंग लाइगेंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक बहुत डिस्कशन हमारा क्लास में हुआ है। किसी को पता है चिलेटिंग लाइगेंड्स क्या करते हैं? चिलेशन किसको बोलते हैं? चिलेशन बताए को स्टूडेंट्स? करेक्ट, रिंग बनाने को बोलते हैं चिलेशन। कुछ लाइगेंड्स की क्वालिटी होती है, वो सेंट्रल मेटल से बॉन्डिंग करके रिंग बनाना, सेंट्रल मेटल से बॉन्डिंग करके रिंग। जिन लाइगेंड्स पर रिंग बनाने की क्वालिटी होती है उनको बोलते हैं चिलेटिंग लाइगेंड्स। देखो जैसे कॉमन से एग्जाम्पल, ऐसे लाइगेंड्स बहुत सारे हैं, नो डाउट है, मैं एक सिंपल रिएक्शन से बता रहा हूँ आपको ये सारी स्टोरी। देखो जरा ध्यान देना, ये मेरे पास, देखो मैं एक रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, मैं इस कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्ट में एक 3 EN लेकर आता हूँ। EN पता ना क्या होता है? इथाइलिन डायमर, ठीक है, वेलो लाइगेंड। मैं बॉन्डिंग 3 EN से कर, पता है इस रिएक्शन में क्या होगा? ये सारे के सारे वाटर रिप्लेस हो जाते हैं EN से। देखो सारे वाटर यहां से रिप्लेस हो गए और ये रिएक्शन के अंदर ये प्ले करते हैं, ये वेल नोन है। देखो एक बात बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन केमिस्ट्री में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस में तो अपने स्क्वायर यहाँ बनेगा, तो अपने आप को स्पॉन्टेनियस। क्यों है स्पॉन्टेनियस को बताएं? कैसे स्टेबिलिटी नहीं होगी, इससे क्या होगा? दोबारा 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 करेंगे तो ये रिएक्शन नो डाउट स्पॉन्टेनियस है, देयर इज नो डाउट इसमें चिलेशन हुआ है, बट इसको स्पॉन्टेनियस किसने बनाया? स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट यहाँ पे वो रिस्पॉन्स है। अभी किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा, दोबारा सोच के बताओ इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस किसने बना? ये न्यूट्रल है, और इसके न्यूट्रल या नेगेटिव चार्ज होने से कोई इफेक्ट नहीं बचा, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। देयर इज नो डाउट चिलेशन हुआ, और सेंट्रल में चाहेंगे चिलेशन करें, उसकी टेंडेंसी चिलेशन करने की होती है। चिलेशन उसके लिए फेवरेबल पॉइंट, ये बात मैंने तब भी पढ़ाते हुए आपको बहुत बताई थी कि चिलेशन मैटर को अच्छा लगता है, ये इस बात का प्रूफ भी है। लेकिन चिलेशन करने से फायदा क्या होता है, दैट्स अ क्वेश्चन। अब सुनिए इसका रीजन क्या है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज पहले कितने थे? 4, और अब पता कितने हो गए हैं? 7। लेकिन सुनिए नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज हो गए हैं, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। सब सुने, इसे कहते हैं एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस। देखो ये वर्ड भी आपसे कॉम्पिटिशन में अनाउंस होगा, इट्स एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस। सिस्टम चाहता है अपनी एंट्रोपी इंक्रीज करे, तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी, ओके, तो उसका नाम है एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस। तो चिलेशन से ये फायदा होता है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो चिलेशन के बारे में बताओ, और चिलेशन को क्या बोलते हैं? रिंग फॉर्मेशन। चिलेटिंग लाइगेंड्स क्या होता है? तो रिंग बना, तो ये लाइगेंड रिंग बनाने वाला लाइगेंड है, दैट मस्ट बी क्लियर टू, ये अच्छे से आना चाहिए, तो उसको यहां से रखें। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां से 2024 में क्वेश्चन आया,
प्रॉब्लम आई थी लेटेस्ट नीट के अंदर, इस साल प्रॉब्लम आई है। आपने सुना होगा होमोलेप्टिक एंड हिप्नोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। देखिए सुनिए, होमोलेप्टिक एंड हिप्नोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक एंड हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, देखो यहाँ पे कॉमन सेल्स काम है। बताओ बताओ, कुछ बॉयज साइड से कोई रिस्पॉन्स आए, किसको बोलते हैं वो होमोलेप्टिक, आप बताना चाहते हो? बताओ, कोशिश करो। होमो में बड़ा कॉमन सा वर्ड है, पीछे गर्ल्स बैठी बताएगी क्या होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। मैं सोच रहा हूँ, करेक्ट है, होमो का मतलब सेम होता है, जिसमें सारे लाइगेंड सेम होते हैं, सब लाइगेंड एक जैसे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और हेट्रो का मतलब क्या हुआ? सेम नहीं है, अलग अलग, अलग अलग तरह के लाइगेंड पार्टिसिपेट करना। जैसे कॉमन सा एग्जांपल, अगर मान लो मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया, आप यहां से देखिए, यहाँ पे सबके सब लैंडेड कार्बोनिल, ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, सब लैंडेड कार्बोनिल, सब लैंडेड सेम है। और अगर मुझे ऐसा कंपाउंड देके बोलिए, तो देखो मैं इस कंपाउंड को नो डाउट क्या बोलूंगा, दैट इज 100%। देखो और आप इसको ध्यान से देखें, इट्स अ हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स विद लैंडेड्स अलग अलग। तो ऐसा एक बेसिक सा क्वेश्चन नंबर 2 होल 24 है, ये भी फिनिश, दैट्स कंप्लीटेड। अगला हेडिंग है इसके बाद आईपीएससी नोमेनक्लेचर। अब देखो हमने आईपीएससी के रूल्स सारे यहाँ पे डिस्कस किए होंगे, हम सीधा नाम इसमें आएंगे, एप्लीकेशन करके दिखाएं। चलो आप सब बॉयज गर्ल्स, जरा मुझे इसका आईपीएससी में लिख कर दिखाओ, चुपचाप इसका स्ट्रक्चर बना के इसको नोट करके इसका नेम लिख कर दिखाओ। लिखो सब बॉयज, फटाफट क्विक, हाथ चला के फोर एफिशिएंसी का आईपीएससी नेम लिख के कॉपी करो और लिख कर दिखाओ, जल्दी जल्दी, फटाफट इसका आईपीएससी नेम लिख कर दिखाओ, के फोर एफिशिएंसी। एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज, लिख लीजिए, बाकी लोग भी लिखे सब, लिखिए यार, नोट करिए। चलिए बोलिए, किसको बताना, बताओ। रॉन्ग है, हेक्साफेरोसाइनाइड विष नहीं होता, वो तो कॉमन नेम में होता है। बताओ आप चारों गर्ल्स में से बताओ, बोलो। रॉन्ग है, पीछे गर्ल्स बैठी होता है, सोचो एक बार, दोबारा सोचो, फॉल्ट हो रहा है, बताओ बॉयज, हाँ बताओ, बताना। हाँ हाँ, बोलो बोलो, शाबाश। इसका नाम है पोटेशियम। देखो, कुछ लोग हेक्सा साइनो कह रहे हैं, साइनो। देखिए, साइनो वाला पैटर्न ना पुराना हो गया, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, साइनो भी चल जाएगा, हेक्सा साइनो पैरिड, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो यहाँ रहेगा। इससे बेटर ऑप्शन पता क्या रहेगा, हेक्सा साइनाइड होता है। जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें साइनाइडो होते हैं इसको, हेक्सा साइनाइडो पैरिड, दोनों नेम एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बट आप कोशिश करिए नीचे वाला ना भी कराओ, लेटेस्ट पैटर्न को। और वो सही है, अपने फेरोस साइनाइड होना तो गलत, दैट्स फिनिश। चलिए इसका नेम लिख कर दिखाइए, देखो इसका नेम लिख कर दिखाओ, CONST होल्ड 5 BrSO4। चलिए इसका नेम लिख कर दिखाइए जल्दी से, क्विक, इसका नेम लिख कर दिखाइए।
बोलिए बोलिए, इसका नेम बताइए, बात मत करिए, फटाफट बोलो, कंस्ट्रक्ट बताओ इसका नेम। पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन, ए डबल एम, ब्रोमाइड, बार, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फैक्टर सल्फेट वेंडर। देखो ये इसका नेम आ गया, पेंटामाइन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया 5 बार है, और उसके बाद ब्रोमाइड, बिकॉज बी आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कोबाल्ट ब्रैकेट में स्टेट, बाद में सल्फेट। डन हो गया। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इसके आने के 100% चांसेस, इसका आलसी ने लिखकर दिखाई, तो बात मत करिए, काम करिए खड़ा, वायस बोलो मत। चलो इसका नेम लिखकर दिखाओ, देखो ये चैलेंज है आपका, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका नेम लिखकर दिखाओ, आईयूपीएसी नेम, फास्ट। एफी4 एफीसीएल 16 होता है, लेकिन जो प्रॉपर इसमें बोलिए ना। वॉइस ट्राई कर सकते हैं, वॉइस बताना चाहिए, बताएं इंग्लिश स्टूडेंट फटाफट। आयरन हेक्सासाइनाइडोफेरेट। चलिए, और किसी आपको व्यू, कुछ और किसी ने कहना, इसका नेम क्या होना चाहिए? आयरन हेक्सासाइनाइडोफेरेट। देखो ये सही नहीं है, बताओ बताओ, मैं सिखाता हूँ, देखो जरा ध्यान से सुनो, एक मिनट अटेंशन पे करिए। किसी को इस कंपाउंड ऑफ कॉमन नेम पता है? किसी को इस कंपाउंड ऑफ कॉमन नेम पता है? कॉमन नेम, नाम बताइए, इसे कॉमन नेम पता है इसका? कॉमन नेम जल्दी बताइए, इसको पता है? बस फेरस, ये कॉमन नेम हो गया इसका। एक मिनट प्लीज, क्या क्या सिली आंसर है ये? आपको फेरस दिख रहा है, इतना बड़ा कंपाउंड? मैं कंपाउंड के कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, मैं सिखा देता। इसका कॉमन नेम पता क्या? फेरी फेरोसाइनाइड, इसका कॉमन नेम है फेरी फेरोसाइनाइड। लेकिन नोट मत सुनिए मेरे ध्यान से, इसका कॉमन नेम है फेरी फेरोसाइनाइड। लो आपको ये भी शेयर कर देते हैं, इसको फेरी फेरो क्यों बोलते हैं। बॉयज गर्ल्स यहाँ पे ना अटेंशन पे करिए, ये लिखने लिखने वाली बातें नहीं है, ये बहुत बार लिखी जा चुकी है। फेरी फेरो इसलिए बोलते हैं, ये कंपाउंड जो आपको दिख रहा है ना, ये रिलेटिव है ना, इन दोनों आयंस के मिलने से बना हुआ है। देखो इन दोनों के मिलने से बना हुआ है। रिलेटिव में क्या हुआ है, यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड लगा है, 3 यहाँ पर आया, 4 यहाँ पर आया, तो ये कंपाउंड बना है। ये जो आयरन दिख रहा है ना आपको, ये फेरिक है, फेरिक, ये फेरिक है, हम शॉर्ट में इसको फेरी कहते हैं। और फेरोसाइनाइड इसलिए बोल रहे हैं कि जो इसमें एफी है वो फेरस है, जो इसमें एफी है वो फेरस है, तो वहां से हमने शॉर्टकट ले लिया फेरो, फेरी फेरोसाइनाइड। ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम, आई किसी नेम नहीं। किसी को पता है इसका कलर कैसा हो? पर्शियन ब्लू, बेटर नहीं। इसका इसका जो कलर होता है पर्शियन ब्लू कहते हैं। पता है इसको पर्शियन ब्लू क्यों बोलते हैं? पर्शियन ब्लू ना एक पर्टिकुलर शेड होती है, जैसे जैसे मतलब इसमें हल्का सा ना हरा रंग भी होता है, तो उसको बोलते हैं पर्शियन ब्लू। एक शेड का नाम है पर्शियन ब्लू, इससे हमारा कोई लिंक नहीं है, कोई मतलब नहीं। चलो क्या है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन है इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, देखो मैं लिख कर दिखाता हूँ इसका आईयूपीएसी नेम। इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाएगा? आरएन थर्ड। देखो स्टूडेंट्स, पहले आपको आरएन थर्ड बोलना पड़ेगा। ये आरएन थर्ड पता क्यों बोल रहे हैं? इसकी वजह से, इसकी स्टेट यहाँ पर 3 है, बिकॉज वो ऐसा यहाँ पर देखो यार, थोड़ा पढ़ना सीख लें प्लीज सब लोग।
हम लोगों को पढ़ना नहीं आता, हमें पीछे ऐसे लाइन। आपने मैडम यहाँ पे देखिए अभी, क्या यहाँ पे देखो ना, इसको बोल रहे हैं आयरन थर्ड, क्योंकि आयरन की स्टेट यहाँ पे 3 है, इसे आयरन थर्ड बोलना पड़ता। अब इसका नाम आएगा पूरे का, इसका नाम आएगा हेक्सा साइनाइडो फेरेट। और ब्रैकेट में इसकी स्टेट आएगी, दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ सबको समझ, वाई इज आयरन थर्ड, क्योंकि एफी की स्टेट 3 है। हेक्सा साइनाइडो, बिकॉज यहाँ पे CN6 टाइम आया, साइनाइडो बोलना पड़ता है, बोलना है जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, वहां पे सफिक्स ओ लगाते हैं, साइनाइडो फेरिन। इस एफी की स्टेट 2 है। सब क्लियर हुआ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इस बार आने की पूरी हो, क्लियरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है केस है। तो गर्ल्स क्लियर हो गया सबको, यही पता लग गया कि इसका नाम फेरी फेरोसाइनाइड क्यों है। डन हो गया। अब आप कॉपी करो, को मना नहीं कर रहा। अगर किसी को लगता है कुछ काम की बात तो जल्दी से लिखकर अब बोर्ड में ध्यान देना, मैं आपसे क्वेश्चन करवा के देखूंगा इसके बाद, क्विक। तो एडवांस फेरी फेरोसाइनाइड, मैंने आपको कॉमन नेम सिखा दिया। कलर इसका पर्शियल ब्लू, ये आपको याद करना होगा। ये भी वेल नोन है, ऑर्गेनिक के अंदर एक जगह आपने सीखा भी होगा, टेस्ट करने में काम आया था, नाइट्रोजन के टेस्ट में यूज होता है। ठीक है, अब इसको ड्रॉप कर दूं, रख दो यहां से। चलो अब आप मेरे को ना, अब देखो मैं एक कंपाउंड बोल रहा हूँ, उसका नाम लिखकर दिखाना, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना, और नेम भी यहाँ पे डिसाइड करना। नोट कर लीजिए, दिस टाइम कंपाउंड इज फेरो फेरी साइनाइड। देखिए सुनिए, इस बार मैंने कंपाउंड क्या बोला, फेरो फेरी साइनाइड। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए, क्विक। फेरो फेरी साइनाइड, फास्ट है, जल्दी इसका स्ट्रक्चर बनाइए फास्ट। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इसका आप प्रॉपर आईपीसी स्ट्रक्चर बनाइए, ये चैलेंज आपके बना फिर। बस फोटो क्या एक मिनट, वाह, देखो मैं करके दिखाता हूँ। फैरो, फेरस, मैं फेरस बनाता हूँ पहले, यहाँ इसको फेरस कहते हैं, फेरिस साइनाइड। फेरिस साइनाइड ये होता है, देखो ये फेरिस साइनाइड आया है, रुक जाओ क्यों बोला मैंने इसका नाम फेरिस साइनाइड। आप इसमें एफ्रिक स्टेट निकालोगे +3 आई, पहले ये रुक जाइए, ये को ये सवाल आया ना, आगे चलने का फायदा नहीं है, पहले तो ये क्लियर हो कि Fe2+ कहां से आ गया, वो कहां से आ गया। इसके बाद आते हैं क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस से फॉर्मूला ये बन के आएगा, देखो देखो ये है इसका एक्चुअल फॉर्मूला, Fe3 FeCN6 ट्वाइस, ये इसका प्रॉपर देखो स्ट्रक्चर बन गया। किसको पता है इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं टन बुल्स ब्लू। टन बुल्स ब्लू, ब्लू कलर की बहुत शेड हुई है, जैसा आपने घर में पेंट नहीं हुआ, आपको ब्लू कलर का पेंट करवाना है, तो आपको शेड कार्ड मिलेगा, कम से कम 20-25 ब्लू कलर होगा उसके ऊपर। तो ऐसे नहीं होगा, परसे टन बुल्स क्या नहीं हो, इसका नाम है टन बुल्स ब्लू। अब मुझे इसका आईपीसी नेम लिख कर दिखाओ, क्विक, जल्दी से नाम लिख कर दिखाओ। हाँ, लिखो लिखो फटाफट, बोलो मत, इसका आईपीसी नेम लिख कर दिखाओ। ये वो ऐसी पेज नहीं है, ये केवल बनना है, सब वर्ड्स में सीखना है, डिस्कस कर रहे हैं।
किसी से बात नहीं करें, बिल्कुल भी आवाज नहीं। हो गया? बताइए, आप बताना चाहते हैं, बताइए। RM2 वेरी गुड। हाँ, RM2 बेटर। हेक्सा साइनाइनो फेरेट। और एक इंटरेस्टिंग बात है, ब्रैकेट में इसकी स्पेस कितनी आ रही है? 3। ये आना चाहिए। अब ये इसका प्रॉपर नेम है। ये सब आपको मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करिए कि डाउट लेकर आइए। ये भी फिनिश हो गया हमारा, ठीक है। तो आपको होपफुली आईपीएससी आ गई। अब देखो, एक और बात होती है, आपने कभी सुना होगा, जैसे हम लोग आईपीएससी नेम लिखते हैं ना, इस बार उल्टा करेंगे। अब हमारे पास आईपीएससी नेम होगा, उसका स्ट्रक्चर बना, उसका ना स्ट्रक्चर, उसकी बनाएंगे संरचना। चलो आप मुझे करके दिखाइए। चलो एक एक मैं कॉमन सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुझे इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। देखो, सोडियम, टेट्रा, साइनाइडो, जिंकेट। जो आप मेरे को जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, क्विक। इस बार मैंने आपको नेम दे दिया, नेम से मुझे फॉर्मूला। सोडियम टेट्रा साइनाइडो जिंकेट, जिंकेट ब्रैकेट फॉर्म, ये ऑप्शन। सोडियम टेट्रा, इसी को बोलना है सोडियम टेट्रा साइनाइडो जिंकेट, इसी को बोलना नहीं है वाष्प। ठीक है, दिखाइए कि वो कैसे ऐसे ऐसा को नाम किसने लगाया? ऐसा वो सर्किट यहाँ से को सोडियम टेट्रासाइनाइड जिंकेट को मैं करके दिखाता हूँ, कूल। मैं कर रहा हूँ, तो देखो आप मेथड सीखो, सब गर्ल्स बॉयज यहाँ पे। सोडियम सबको पता है नहीं होती, उसके ऊपर +1 चार्ज, टेट्रासाइनाइडो जिंकेट। देखो स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं टेट्रासाइनाइडो जिंकेट। देखो देखो, अभी किसी को लिखना नहीं है, तो ये बात आपको डाइजेस्ट हुई। अभी आप यही रुक जाओ, आप मेरे से बोलो कि आपने Na को +1 चार्ज को लगाया, टेट्रासाइनाइड हो, 4 साइनाइड आएंगे नहीं आएंगे? जिंक आएगा नहीं आएगा? ये 2 - चार्ज क्यों आया? बिना 2 के जिंक की स्टेट +2 आ ही नहीं सकती। जिंक की स्टेट को मैनेज किया मैंने बस, जिंक की स्टेट 2 लाने के लिए मैंने 2 - चार्ज किया। और एक बात हो रहा है, माइनस चार्ज क्यों लगाया? 8 की वजह से लगाया। जिंक वेल नोन है, नेगेटिव वाले पार्ट से बिलोंग कर रहा होगा, ये सब रूल्स में। अब सुनिए, दोनों को बना दिया मैंने, अब मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, मैं क्रिस क्रॉस मेथड लगाऊं। देखो इसका आंसर, Na2 ZnCl बोल दो। देखो जो ये लिखेगा उसको मार्क्स मिलेंगे, तो रॉन्ग है सबका आंसर। हाँ, सबको समझ, मेथड क्लियर हुआ कैसे? बोलो बस बोलिए। लीजिए, अब आप एक नेम और लिखकर दिखाइए। हेक्सामाइन, हेक्सामाइन कोबाल्ट, हेक्सामाइन ब्रैकेट में कोबाल्ट की स्टेट है 3 सल्फेट। चलिए मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए, क्विक। हेक्सामाइन कोबाल्ट सल्फेट, करिए बस। हेक्सामाइन कोबाल्ट सल्फेट बनाइए इसका स्ट्रक्चर। हेक्सामाइन कोबाल्ट सल्फेट, कभी उनकी किसने बताया?
सल्फेट। हेक्सामाइनस कोबाल्ट थर्ड सल्फेट किसने बनाया? जल्दी। देखो मैं करके दिखाता हूँ। देखो अभी किसी का भी आंसर नहीं आया, एक दो बच्चों ने लिखा है, किसी की स्टेट नहीं मैच कर रही है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो आप सुनो, आपने कैसे किया। देखो एक बच्चे ने क्या करा, हेक्सामाइन, उसको लगा अमोनिया 6 टाइम्स, चलो सही डिसीजन लिया। उसने यहाँ पे कोबाल्ट नहीं कहा, हम यहाँ पे सल्फेट। अब समझ पड़ रहा है। कई बच्चों को ये सही आंसर लिख रहे हैं। अब आप चेक करके देख लो इसमें कोबाल्ट की स्टेट कितनी आती है, बताओ कितनी आती है? +2 आती है। तो ये आंसर ठीक हो ही नहीं सकता, ये आंसर हो ही नहीं सकता ठीक। हमें कॉम्पिटिशन के अंदर ये भी ऑप्शन मिलेगा, और चांस की बात है ये पहला ऑप्शन होगा, हम जल्दबाजी में इसको टिक कर देंगे, रॉन्ग है ये, क्योंकि कोबाल्ट की स्टेट नहीं मैच करनी ना। अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, पाना को कैसे करना है। देखो बच्ची, हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट का पहले मैं सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड, देखो इसे कहते हैं हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड, बोलो डाइजेस्ट। ये है हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड। सल्फेट किसको बोलते हैं? SO4 2 माइनस, ये सल्फेट है। देखो ये है इसका रिंग, वो वाला पार्ट है हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड, वो सल्फेट। आप लगा दो क्रिस क्रॉस, आप लगा दो क्रिस क्रॉस। पता है इसका आंसर क्या है? CO NH2 होल ट्वाइस SO4 होल ट्वाइस। देखो ये इसका राइट आंसर, ये है देखो राइट आंसर। चैलेंजिंग, आपने क्यों माइनस किया? ठीक था आपने, इस वजह से बनाया। CONH3 होल ट्वाइस SO4 होल थ्राइस। SO4 आएगा, SO2 नहीं आएगा। तो ये सबको अच्छे से आना चाहिए। देखो अगर आप देखिए आज की क्लास में थोड़ा आपको लेट भी आए, क्लासों में जल्दी आना है। देखो मैंने आपको टिल IUPAC कराया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में टिल IUPAC हमारा हो गया। अब देखो इसके बाद क्या क्या रहता है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमारा पेंडिंग है, मतलब हम पहले कर चुके हैं, रिवीजन अभी नहीं करा हमने। इसके बाद आती है बैलेंस बोर्ड थ्योरी और एक क्रिस्टल फिट थ्योरी। देखो आप जब नेक्स्ट क्लास होती है ना, जैसे मैं आपके सामने कॉर्नराइज करता हूँ, उसमें टाइम खराब होता है, आप डाउट लेकर आओ। आपके साथ एक पेपर भी आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो ये एक ग्रुप में सेंड कर दो, आप मुझसे इसके डाउट पूछो, इनकी प्रॉब्लम लेकर आओ, तो वह जाएगा लगने का इम्प्रूवमेंट होता है। तो आज की क्लास में इतना ही कर पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट ठीक है। देखिए थोड़ा सा पार्ट आइसोमेरिज्म का भी करेक्ट है। चलिए नोट कीजिए हेडिंग नेम आइसोमेरिज्म। आपको पता है कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल की। स्ट्रक्चर में कौन कौन से टाइप आते हैं? स्ट्रक्चर में कौन कौन से टाइप आते हैं? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन कहते हैं। एक आता है कोऑर्डिनेशन, एक को बोलते हैं हाइड्रेट और सॉर्बेट, एक लिंकेज मेटल। ये चार टाइप होते हैं, पहले इन चारों को डिस्कस करें। किसी की आवाज ना, चलिए डिस्कशन करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। किसी को पता आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? इसमें क्या होता है? हाँ, आयंस में डिफरेंस हो, सीधा ना पॉइंट है कि जो कंपाउंड के आयंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नहीं बल्कि मैं रुक जाऊँ, मैं करके दिखाता हूँ। सुबह सुबह आपको कंपटीशन में किसी ने आपको ये दो आइसोमर्स प्रोवाइड कर दिए, ये दो आइसोमर्स किसी ने आपको प्रोवाइड किए, और ये पूछा ये जो आइसोमर्स है, देखो ध्यान देना, ये जो आइसोमर्स है इनका, ये किस तरह के आइसोमर्स है, किसी ने ये क्वेश्चन आंसर, एक बार ध्यान दीजिएगा। देखो दोनों में ना कंपैरिजन करते हैं, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। ये इनका कैटायनिक पार्ट है और ये इनका एनायनिक पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखिए दोनों पार्ट अलग अलग है।
ना कैटायनिक पार्ट एग्जैक्टली मैच करे ना एनाइलिक पार्ट मैच करे। इनके आयंस अलग अलग। देखो इस आयन को इस आयन से कंपेयर करो और इस आयन को इस आयन से कंपेयर करो। जब आयंस ही अलग अलग है तो 100% कौन है? आयनाइजेशन आइसोमर्स। जिनका टाइम हो हिस्ट्री ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ आप सुनिए एक्शन इसके बारे में बताया गया ना। जब आयन से डिफरेंस होगा वहां पर आयनाइजेशन आइसोमर्स होती है नॉट ये नो डाउट आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, ये कॉमन सा पढ़ना ये मैंने आपको बताया। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात और है, जैसे वो आपसे आर्गूमेंट करता है ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमर है, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे? क्वेश्चन पूरा सुनिए। किसी को पता कैसे प्रूव करेंगे आप बताइए। करेक्ट है, शी इज राइट है। देखो ध्यान देना, सिंपल आंसर है। आपने इसमें सिल्वर नेटवर्क मिला, यहां भी मिला है सिल्वर नेटवर्क। इस केस में येलो पीपीडी बन जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, इस केस में येलो पीपीडी बन जाएगा और यहाँ पे कोई येलो पीपीडी नहीं बनेगा। इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि इसका ये काउंटर आया इस काउंटर आयन से अलग है। ये तो कंफर्म है कि दोनों के काउंटर आयन से अलग अलग है। जब काउंटर आयन से अलग अलग है तो ये वाला पार्ट भी अलग अलग होगा, बिकॉज दे आर आइसोमर्स आफ्टर ऑल। इससे इंडिकेशन मिलता है दीज आर द आयनाइजेशन आइसोमर्स। साफ पता लगा। एक तरीका और है, यहां मिलाते हैं आप बेरियम क्लोराइड। जब दोनों में आप बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे ना, इस केस में बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीडी बनेगा। देखो यहाँ व्हाइट पीपीडी बनता है और बेरियम सल्फेट, यहाँ पे कोई व्हाइट पीपीडी नहीं बनता। इससे भी इंडिकेशन होता है कि दोनों के काउंटर आयंस अलग अलग है। जब काउंटर आयंस अलग अलग है तो ब्रैकेट वाला पार्ट ऑटोमेटिकली अलग होगा, बिकॉज दे हैव सेम मोलेकुलर फॉर्मूला। These are the 100% ionization isomers. It is proved. अगला केस है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। किसी को पता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? यहां देखते रहिए, बताओ कोऑर्डिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत बॉडी से बताएं, आप बताना चाहते हो? कोऑर्डिनेशन की सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब होती है आप बताइए? इसके लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, हो ही नहीं सकती जब दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड के दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होते हो। अभी नोट मत करिएगा, इमेजिन करो मेरे पास एक कंपाउंड ये है, ये पूरा एक ही कंपाउंड है। ये दिखने में दो कंपाउंड लग रहे हैं लेकिन ये पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है। देखो ध्यान देना, ये स्टेप पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है, इसके दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमियम के साथ वाटर एज ए लाइगेंड काम कर रहा है और यहाँ कोबाल्ट के साथ साइनाइड एज ए लाइगेंड काम कर रहा है। अगर मैं क्या करूं, इन लाइगेंड में चेंजेस कर रहा हूं। देखो पहले क्रोमियम के साथ वाटर कोऑर्डिनेट कर रहा था, अगर मैं यहां पर इस बार साइनाइड ले आऊं और कोबाल्ट के साथ वाटर ले आऊं, देखो मैंने क्या करा, अगर आप ध्यान से देखें लाइगेंड मेरा एक्सचेंजिंग कर, लाइगेंड को एक्सचेंज करा। जो लाइगेंड पहले क्रोमियम के साथ थे वो इस बार कोबाल्ट के साथ है और जो पहले कोबाल्ट के साथ थे वो इस बार क्रोमियम के साथ है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन करने वालों का डिफरेंस आ गया, कोऑर्डिनेशन करने वालों का डिफरेंस। अगर ऐसे कहीं पे आइसोमेरिज्म होती है तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और जो ये आइसोमर्स है दीज आर द कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। दैट्स इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने रिवाइज कर लिया। किसी को पता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है? हाइड्रेट, हाइड्रेट से किसका इंडिकेशन मिल रहा है? वाटर का। इसमें डिफरेंस है नंबर ऑफ वाटर वर्किंग इज लाइगेंड्स नोट्स में। और लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या है, इसके लिए लाइगेंड कैसा होना चाहिए? हैव बी डेटेड, तो लिंक करने वाले आधार का डिफरेंस होता है। तो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये सब अच्छे से आना चाहिए। देखिए हमारा टिल आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट क्लास में पीपीटी सीएफटी को देख लें और आप भी जानते हैं कि कॉलम्स अपने को आगे रिवाइज करने में, अब रिविजन करना शुरू करिए। ठीक है, तो बस अब आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं।